क्राइम जोन बन चुकी राजधानी लखनऊ में संगीन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे कड़ी में राजधानी के अपराध रजिस्टर में एक और संगीन वारदात जुड़ गई। इस बार थाना आशियाना इलाके में एक दलित युवती की हत्या कर शव को झाड़ियों के बीच पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया और लाश सड़ती रही, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। मृतका लगभग 6 महीने की गर्भवती थी। जिस दलित युवती की लाश मिली है वे 1 महीने पहले थाने में एक शख्स के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा न दर्ज कर उस पर दबाव बनाकर आरोपी शख्स से ही शादी करवा दी थी। गर्भवती महिला की लाश मिलने का सनसनीखेज मामला लखनऊ के थाना आशियाना इलाके का है। यहाँ रुचिखंड इलाके में उस समय लोगों का मसमा लगना शुरू हो गया जब गेंद खेल रहे बच्चों की गेंद झाड़ियों के बीच चली गई और उसे लेने गए बच्चों को वहाँ लाश पड़ी मिली। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर युवती के साथ क्या हुआ। हमें 2006 से 6वां वेतन लागू करके और 2013 से 6वां वेतन और जैसे ही 7वां वेतन सरकार लागू करे सभी नियमित कर्मचारियों की भांति हमें भी 7वां वेतन लागू किया जाए और हमें पेंशन का प्रावधान किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए, हमें मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिले, 2 विभागीय पदोन्नति और 2 विभागीय क्रमोन्नति मिले, प्लस जो विभागीय पदोन्नति है उसमें 50% का आरक्षण पंचायत सचिवों को दिया जाए। इसी के साथ रोजगार सहायकों की मांगे हैं, उन्हें यथास्थिति नियमितीकरण किया जाए। सरपंचों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपये प्रति महीने और पंचों को 500 रुपये प्रति बैठक मानदेय दिया जाए। रोजगार सहायक को केवल एक मांग है, नियमितीकरण हम लोगों को नियमित किया जाए तथा एक निश्चित वेतनमान लागू किया जाए शासन से। हम लोग अभी पिछले माह 1 फरवरी को भोपाल में आंदोलन किए हैं, उस पर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये हम लोगों की 23 तारीख से हड़ताल जारी हुई है। शासन से यही मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए, अन्यथा हमारी ये मांग लगातार जारी रहेगी। हम किसी भी हद तक एक दायरे में रहकर, एक शासकीय कर्मचारी के दायरे में रहकर किसी भी हद तक अपने हड़ताल को शांतिपूर्वक बढ़ा सकते। और किनका समर्थन है आपको? हमारी मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सचिव संगठन और हमारा रोजगार सहायक संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहले तो है 6वां वेतनमान यथाशीघ्र हम लोगों को मिले और रोजगार सहायकों का नियमितीकरण सहित मिला के मुख्य 2 मांगों सहित 10 हमारी मांगे हैं जो हमारी बैनर पे हैं। और हम लोग 28 तारीख तक धरने पे 28 को भोपाल में मुख्यमंत्री जी को प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे और यदि उसके बाद कोई उचित निर्णय नहीं होता हम लोगों की मांगों पर तो हम लोग फिर अगला निर्णय वहीं भोपाल में लेंगे। जिस युवती की लाश मिली है उसकी शिनाख्त आशियाना के फिरंगी खेड़ा में रहने वाली 24 वर्षीय दलित लक्ष्मी रावत के रूप में हुई है। दलित युवती पिछले कई दिनों से गायब थी, जिस पर उसके पिता मिश्रीलाल ने थाना आशियाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने कई दिन बाद 16 फरवरी को युवती की गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। कौन सी ग्राम पंचायत पहाड़ी? तो ये सचिव लोग सब अभी इसमें अपने अनशन में बैठे हैं, तो बताइए ग्राम पंचायत के काम में ग्राम पंचायत काम प्रभावित है, पेमेंट नहीं हो रहे, रोजगार गारंटी पेमेंट नहीं हो रहे, खाद कूपन नहीं बन रहे, बड़ी परेशानी है। सारे पंचायत के काम ही बंद है, काम है सब। अभी 6 महीने चुनाव हुए हुए। हाँ, तो 6 माह उसमें पड़ गए, हम लोग उसमें कोई काम नहीं कर पाए। अब किसी तरह काम शुरू किए हैं तो ये हड़ताल में बैठ गए, तो हम लोगों को सारा काम बंद हो गया। 1 साल हम लोगों को निकल गए। इनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जनपद से कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई, ऐसी कोई व्यवस्था इनकी हड़ताल गाँव में पानी की इतनी समस्या है कि गाँव में त्राही मची, हम लोगों को रहना मुश्किल है। सभी अनशन पे हैं, तो इनकी क्या मांगे हैं? इनकी जो मांगे हैं तो ज्ञापन तो इन्हें दिया है, पूरी मांगे तो मुझे देखकर ही मैं बता पाऊंगा क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि लंबी मांग है इनकी, है ना। लेकिन जो हमको ज्ञापन दिए है इनकी मांगे लगभग सभी शासन स्तर से संबंधित है। सर, जैसे सभी ग्राम पंचायतों की तालाबंदी करके सब जनपद में अनशन पे बैठे हैं, तो इससे काम तो काफी प्रभावित, निश्चित तौर पे काम प्रभावित हो रहा है, निश्चित तौर पे।
कुछ व्यवस्था की गई जनपद स्तर से कि जनपद स्तर से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, चूँकि ये सब शासन स्तर से ही अब इनकी मांगे हैं, तो अपन जनपद स्तर से कोई व्यवस्था कर भी क्या सकते हैं। ग्रामीणों के काम ना रुकें और परेशान न हो। जिस आशियाना थाने का ये मामला है, उस थाने के एसओ संतोष तिवारी पर दलित युवती को सरेराम पीटने के साथ ही भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ का भी संगीन आरोप लग चुका है। लेकिन रसूखदार होने के चलते आरोपी एसओ के खिलाफ आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। एसओ के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हजरतगंज में बुजुर्ग टाइपराइटर को पीटने वाले दरोगा पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसके अलावा डीआईजी लखनऊ के डीके चौधरी भी बुजुर्ग के साथ बदसलूकी में नपे। लेकिन एसओ संतोष तिवारी आज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान है। अतीक अहमद, TV 24, लखनऊ।